आत्मा का नाम एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता है। आत्मा माना आत्मा। शरीर का नाम बदलता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो नाम बदल जाएगा। बाबा का नाम एक शिव बाबा है, बस उनको शारीरिक नाम मिलता नहीं। आत्मा ने जो 84 जन्म भोगने वाली हैं, उनके शरीर का नाम है। बाबा कहते हैं मेरा तो एक ही नाम है। भल में इनमें प्रवेश करता हूं, परंतु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है। हा? बाबा ने तो लॉन पर लिया, किराए पर लिया, जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूं। प्रजा पिता तो जरूर यहां चाहिए ना। प्रजा मनुष्य यहाँ है तो मनुष्य लोक ये है तो उसका रचयिता ब्रह्मा भी यहाँ ही चाहिए ना। ब्रह्मा भी मनुष्य था, उसकी निशानियां दिखाते हैं ना। भक्ति में भी सफेद वस्त्र और दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, मनुष्य की निशानियां। और कोई देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते ना। ये एक ही कॉलेज है जहां सब पढ़ते हैं, मुरली सब जगह जाती है। फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो। बिल्कुल ही धारणा नहीं होती तो उनके कर्म ऐसे ठहरे। माना ज्ञान याद भी नहीं रहता और धारणा में भी नहीं आता, तो ऐसे कर्म उनके कहेंगे। इसमें बाबा क्या करे? बाबा तो ज्ञान देंगे, सत्य क्या है वो बताएंगे, बाकी हमारे कर्म अनुसार ही हमारा रिजल्ट रहेगा। सब तो एक समान हो भी नहीं सकते। ये ईश्वरीय कॉलेज है। ईश्वर पढ़ाने वाला एक है। जिनको पढ़ाते हैं वह धारणा कर फिर टीचर बनते हैं पढ़ाने के लिए। बाबा पढ़ाते हैं, हम पढ़ाई पढ़ते हैं, याद रखते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, फिर टीचर बन सकते हैं दूसरों को पढ़ाने के लिए। हरेक को देखना चाहिए। दो बात बाबा स्व चेकिंग की बता रहे हैं। मेरी सतो प्रधान बुद्धि है, और दूसरा मैं बाबा मम्मा मिसल समझा सकता हूं। जैसे बाबा मम्मा ज्ञान समझाते हैं ना, शिव बाबा ने तो मूल ज्ञान दिए, और बाबा मम्मा जो भी महारथी है ज्ञान को विस्तार करके बताते हैं ना अच्छी तरह से। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं, कब से पवित्र रहते हैं। पहले बाबा खुद ये सारा समाचार पूछते थे, जानते थे। बाप को सब पोता मेल का मालूम पड़ना चाहिए। मात पिता बड़े हैं ना,
जगदम्बा माँ भी तो बच्ची ठहरी। यह बाबा इस दुनिया का भी अनुभवी है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं ना। बाप ने ये भी रथ लिया है, जरूर कुछ तो होगा ना, कुछ तो इनकी विशेषता होगी ना जो इनको लिया है। आदि देव ब्रह्मा का कितना नाम है, मनुष्य नहीं समझते आदि देव किसको कहा जाता है। वास्तव में आदि देव और आदि देवी मात पिता यही बनते हैं। फिर इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती हैं तो सब बच्चे हो गए। ये कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूं और शिव बाबा की वनी भी हूं, उसकी युगल भी हूं, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते। अब ये कितनी गुह्य बात है। भगवान कैसे आते हैं और आकर रचना रचते हैं। सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति समझेंगे। मनुष्य को समझाना है तो मनुष्य का माध्यम चाहिए। फिर उनके द्वारा कैसे समझाते, नंबरवार होते ही हैं। रॉयल घराने और प्रजा में तो फर्क रहता है ना। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती हैं और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते। इसलिए सतयुग में किसी को भी वर्ग भेद, पद अलग अलग होंगे पर असंतोष नहीं होगा, क्योंकि खुद के पुरुषार्थ से ही खुद ऐसे बने हैं। बाबा कहते हैं, बाबा तो सबको स्पष्ट कहते हैं, तुम अच्छा पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। वारिस जो बनेंगे वो तो अंदर रॉयल घराने में ही आएंगे। बाबा कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो। मैं तो आया ही हूं राजाई देने के लिए। मैं तो सिखाता ही राजयोग हूं, माना मैं तो वही सिखाता हूं। तुम प्रजा बन जाते हो, मैं तो नहीं बनाता हूं ना। पुरुषार्थ करना है। हम माता पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे, नहीं तो क्षत्रिय बन पड़े। प्रजा भी बनाई नहीं जाती। जो राजा नहीं बनता वो अपने आप प्रजा बन जाता है। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेगा वो अपने आप क्षत्रिय बन पड़ेगी। स्टूडेंट खुद भी समझ सकते हैं। उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं तो फिर पढ़ना पड़े, और यहाँ तो पढ़ भी न सके, दोबारा चांस नहीं। नापास हुआ तो नापास ही रहेंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जन्म जन्मांतर नहीं, ये तो कल्प कल्पांतर की बाजी है। नापास हुआ तो नापास ही रहे। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है।
बाबा किसको ऊंचे ते ऊंची सेवा कहते? बहुतों को आप समान बनाना, ये है ऊंचे ते ऊंची सेवा, ज्ञानदान की सेवा, है ना? और सेवाएं यज्ञ संभालने के हिसाब से अलग अलग सेवा हम संभालते हैं, लेकिन मुख्य बाबा और भी के कौन सी सेवा हमसे चाहते हैं? आप समान बनाना, दुखी मनुष्यों को सदा सुखी बनाना है। सुखी बनाने की विधि ज्ञान में ले आओ, बीके बनाओ, तो यह है दुखी को सुखी बना देना। अपना धंधा ही यह ठहरा, अपना धंधा ही ये ठहरा। जो ज्ञान रोज हम पढ़ते हैं वो दूसरों को पढ़ाना, ये है अपना धंधा। बाबा हमेशा कहते हैं, ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। शुरू में ऐसा था ना सबकी बुद्धि में, नहीं, ये तो ड्रामा में नूंद थी, शुरुआत थी ना। कोई तो जीवन देगा, कोई तो देगा ना भगवान के कार्य को चलाने के लिए। तो उस समय जो आए यज्ञ में रहे, भगाने आदि की तो बात ही नहीं। भगवान बुरा काम थोड़ी करेंगे भगाने का, वो तो उनके घर वालों ने सहयोग नहीं दिया तो भागना पड़ा। बाकी जिन्होंने खुशी से छुट्टी दी वो तो छुट्टी लेकर ही आए ना, फिर भी बाबा ने तो नियम रखा था। ये है झूठे कलंक। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में ये मम्मा बाबा पद पाते हैं, तुम भी फिर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पाते हो। जो पहला नंबर होगा, सतयुग की बात बाबा कर रहे हैं, जो पहला महाराजा महारानी होगा बाबा मम्मा, जो पहला नंबर होगा वो फिर दूसरे जन्म में नीचे उतर जाएंगे। उनके बच्चे बड़े होकर तख्त पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे। पहले वाले राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे। पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए। अभी नहीं जीत पानी, हाँ? ऐसे नहीं अभी मम्मा बाबा के गद्दी पर हम जाके बैठ जाए, ऐसे अभी की बात नहीं है। हाँ? पुरुषार्थ ऐसा हो कि बाबा मम्मा के नेक्स्ट संभाले सत्य। अभी नहीं जीत पानी, भविष्य तख्त पर जीत पानी है। नहीं तो आपस में वही सोचने लगेंगे कि ये गद्दी से उतरे और हम इंचार्ज बन के बैठे हैं। फिर तो हर एक की बुद्धि में ऐसा ही आ जाएगा, अभी की बात नहीं है। हाँ? भविष्य तख्त पर जीत पानी है। मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारिस बने। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये ज्ञान है जैसे पारा जो झट उड़ जाता है, कोई पास तो जरा भी ठहरता नहीं है। वंडर है ना, माना कोई भी पॉइंट्स याद नहीं रहे, स्मृति में रहे तो
अनुभूति होती रहे, दूसरों को समझा सके, उनका विस्तार होता रहे। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, यहाँ तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं, कृष्ण नहीं। भगवान वाच्य है ना। भगवान को तो तुम शरीर दे नहीं सकते। शिव भगवान उवाच, कृष्ण के शरीर से ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है। कहीं कहते ना भी चलो भगवान ने ज्ञान दिया, कृष्ण ने नहीं दिया, पर कृष्ण के द्वारा भगवान ने ज्ञान दिया, तो ये भी सही नहीं। ये है भगवान वाच। बाबा कहते हैं पहले पहले ये दिल में आना चाहिए। सबसे पहला निश्चय कौन सा होना चाहिए? बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं, बस। ये निश्चय हो गया, फिर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। बाबा जो कहेगा वो स्वीकार हो जाएगा। बाबा अक्षर आने से वर्षा याद आना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे विकर्मों का बोझा खत्म होगा। बस दोनों का अपना महत्व है। ज्ञान पढ़ाई से उच्च पद और याद से पवित्र विकर्म विनाश। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। धन दिए धन ना खुटे, बाबा तुम पर राजी होगा। जो बच्चे ज्ञान दान करते हैं, आप सामान बना के लाते हैं, उन पर बाबा खुश होते हैं। तुम ब्राह्मण अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। वह शास्त्र जो सुनते हैं उसको ही ज्ञान समझते। शास्त्रों को सुनना वो ज्ञान, पूजा पाठ करना वो भक्ति, ऐसे समझते हैं। वो बस समझते हैं यही लाखों की मिलकत है। इतना जो शास्त्रों का ज्ञान है वो ही हमारा सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। बाबा कहते हैं परंतु है कौड़ी की। शास्त्र का ज्ञान माना वो समझते हैं हम बहुत बड़े विद्वान, पर बाबा कहते वो तो कौड़ी है, शास्त्र पत्थरों की खान है, ऐसे बाबा कहते। वो रतन नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों की दिल में आना चाहिए हमारा बाप शिक्षक है, सतगुरु भी हैं, साथ ले जाने वाला भी है। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। तो ये है ज्ञान अमृत। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं। जीवन की व्यवस्था ऐसी ही मानी गई शुरू से कि जीवन की शुरुआत के 25 वर्ष ब्रह्मचर्याश्रम और उस ब्रह्मचर्य की स्थिति में पढ़ाई का काम होता था। अगर गंदे हो जाते, पवित्रता नहीं रहती, तो पढ़ाई ठंडी हो जाती है। ये है मुख्य बात। विकार में बुद्धि गई माना पढ़ाई से अटेंशन खत्म हो जाएगा। फिर वही दैहिक आकर्षण की बातें याद आती रहेगी। बुद्धि एकदम मलिन हो जाती।
ये फिर है रूहानी विद्या। ब्रह्मचर्य में रहने बिगर धारणा होगी नहीं। वहां तो विकारी भी पढ़ते रहेंगे स्कूल कॉलेज में, पर ये रूहानी विद्या है। ब्रह्मचर्य में रहने बिगर धारणा होगी नहीं। बाबा कहते हैं अब पढ़ लो, नहीं तो कल्प कल्प स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे। अपने पुरुषार्थ से ही बनेंगे। बाबा आशीर्वाद करे फिर तो सबको करे, कोई एक आध को थोड़ी करेंगे। फिर तो भगवान के लिए कहेंगे पक्षपाती है ना। इसलिए भगवान अगर आशीर्वाद करे फिर तो सबको राजा बना दे। बाबा कहते हैं ये तो पढ़ाई है, इसमें कृपा की बात नहीं है। पढ़ाई ही सतगुरु की कृपा है, बस, और कोई कृपा की बात नहीं। बाबा कहते हैं ये तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। ये एक पुराना गीत है, उसका एक ये वाक्य है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। अगर बुद्धि धक्के खाती रहेंगी तो खराब हो जाएंगे। इसलिए शुद्ध बुद्धि, कोई आकर्षण में ना, है ना। बुद्धि धक्का तब खाती है ना जब और आकर्षण है। अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा कॉलेज है, नाम ये है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर का स्थापन किया हुआ है। ईश्वर को ही बाप कहा जाता है। बाप ही बाप, टीचर सतगुरु है। ये सिवाय तुम्हारे कोई भी समझते नहीं। सतगुरु के रूप में सभी को वापिस ले जाने वाला है। वह तो गुरु एक मर जाए तो फिर दूसरे फॉलोअर को गद्दी पर बिठाते हैं। ये तो एक से दूसरा हो गया ना, ये तो व्यभिचारी पना हो गया। बाबा तो गारंटी करते हैं मैं सभी को वापस ले जाऊंगा। कहाँ? जिसके लिए तुम आधा कल्प भक्ति करते आए हो, मुक्ति धाम ले जाऊंगा। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वो वैकुंठ का मालिक बने। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। मुख्य सार, पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है। मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। ये बाबा हमसे मुख्य बात यही चाहते हैं। पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है। मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। और दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है।
वरदान है आज का, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर में खा भी रहे, चल भी रहे हैं, सो भी रहे, पर सब कुछ जो कर रहे हैं वो डर से। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाएं। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। ओम शांति।